अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बरज़ख ड्रामा यूट्यूब पे से बैन कर दिया गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस रब का शुक्र कि आज भी हमारी कौम में ऐसे बाज़मीर लोग मौजूद हैं जो बुराई के ख़िलाफ़, ज़िना के ख़िलाफ़, इस तरह की गुनाह कबीरा के ख़िलाफ़ एक होकर आवाज़ उठाना जानते हैं और एक होकर बात कर सकते हैं। ये ड्रामा जो कि बरज़ख के नाम से था, बरज़ख एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट की आड़ में जब आप एक ऐसा घिनौना काम दिखा रहे हैं जो कि कौम लूत का फ़ेल था, जिसके ऊपर कौम लूत बर्बाद कर दी गई, उन पर अल्लाह का अज़ाब आया, और उस कबीह फ़ेल को हम ड्रामा बना के अपनी कौम को इसलिए दिखा रहे हैं कि ये तो आजकल कॉमन है, ये सब तो आजकल हर जगह पर हो रहा है। जी यकीनन हो रहा है, हर कौम में ये फ़ेल मौजूद होगा, हर कौम में ये बुराई होगी। लेकिन एक बात हम सबको समझनी है कि हम जितना इस बुराई को या मुख्तलिफ़ बुराइयों को उछालेंगे और अपने सोशल मीडिया पे और अपने टीवी ड्रामों में दिखाएंगे, ये बुराई उतना फैलती जाएगी। इस बुराई के ख़िलाफ़ हम सब ने खड़े होना है, हम सब ने उसके ऊपर बात करनी है। आप अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की मिसाल ले लीजिए। हसीना वाजिद साहिबा जो कि जिनके ख़िलाफ़ इस कदर तहरीक चली और कि उनको बांग्लादेश छोड़ के फ़रार होना पड़ा और इंडिया में पनाह लेनी पड़ी। आज ही मैं एक न्यूज़ चैनल पे सुन रही थी कि किसी का बयान था, किसी सियासी लीडर का, कि अगर हमारे सियासी लीडरों के लिए ये तहरीकें चल पड़ी तो ये कहाँ भाग कर जाएंगे, इनके पास भाग कर जाने के लिए भी शायद कोई ना कोई जगह होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हम सब में वो लोग मौजूद हैं जो यूनिटी जानते हैं, जो एक होकर मुल्क के मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर और मुल्क में चलने वाली इस तरह की मुख्तलिफ़ गुनाह वाली चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाना जानते हैं। क्योंकि हम में पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों की तरबियत के लिए परेशान हैं, हम में वो बुज़ुर्ग भी हैं जो नहीं चाहते कि उनके जवान बच्चे बच्चियाँ इस किस्म के किसी बुराई का शिकार हों। बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ काउंसलर, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों के साथ बचपन में इस किस्म के कभी फ़ेल कर दिए जाते हैं, वो किसी भी जगह पर, वो उनका घर का कोई ड्राइवर या चौकीदार भी हो सकता है, वो उनका अपना कोई करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है, उन बच्चों की नफ्सियाती कैफियत किस कदर ख़राबी के दहाने पे खड़ी हो जाती है कि वो बच्चे सारी ज़िंदगी साइकोलॉजिस्ट के पास चक्कर लगाते रहते हैं। हमें अपने बच्चों को इस बुराई से बचाना है, इवन हमें अपने पूरे माशरे को इस बुराई से बचाना है। तो जब तक हम सब मिलकर इन बुराइयों के ख़िलाफ़ डट के खड़े नहीं होंगे, हम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया पे इस किस्म की बुराई जो है वो दिखाई जा रही है और बच्चे पता नहीं क्या सीख रहे हैं। इस किस्म की बुराई हमारे चारों तरफ मौजूद है। हम में वो माएँ भी हैं जो अपने किटी पार्टीज़ में और अपनी गेट टुगेदर्स में, अपने किचन के कामों में, अपने ख़ानदानी बखेड़ों में, अपने पार्लर्स में इतनी बिज़ी हैं कि वो बच्चों के हाथों में मोबाइल देकर और हर किस्म की ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो जाती हैं। उनके नज़दीक बच्चा चैन से मोबाइल लेके बैठा हुआ है, दैट मीन्स कि ही इज़ फ़ाइन। नहीं, ही इज़ नॉट फ़ाइन। उसको माँ चाहिए, उसको माँ की तवज्जो और बाप का प्यार चाहिए। अगर आप माँ बाप अपने बच्चों को वो तवज्जो और प्यार नहीं देंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर ये बच्चे मोबाइल से इस किस्म की वाहियात चीज़ें सीखेंगे, इस किस्म के वेब सीरीज़ देखेंगे। आप इस बात को तसव्वुर में लेकर आइए कि अगर ये वेब सीरीज़ हमारे सोशल मीडिया पे चलती रहती तो आज हमारे बच्चों ने क्या कुछ ना देख लिया होता। इवन मैंने इसके बारे में ये तक पढ़ा कि उस वेब सीरीज़ में इस किस्म की आवाज़ें डाली गई हैं, यानी बच्चों को दिखाया गया है कि उनके पेरेंट्स के कमरे में से किस किस्म की आवाज़ें आ रही होंगी, आपस के उनके प्राइवेट लम्हात की। उन आवाज़ों को यहाँ पर बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। तो वो बच्चे जब उन आवाज़ों को सुन के जो डिस्कशन कर रहे होंगे, उनके अपने जहनों पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। हमें ये
بہت ہی ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے بچوں کو کس قدر تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم سب ماں باپ، ہم سب لوگوں کو، پاکستانی قوم کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اپنے اطراف دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا چل رہا ہے ہمارے ارد گرد، کس قسم کے لوگ موجود ہیں، ہمارے بچوں کو کیا کچھ پٹی پڑھائی جا رہی ہے، سوشل میڈیا ان کو کیا سکھا رہا ہے۔ وقت ہے، آنکھیں کھولیے اور اپنی بھی فکر کیجیے، اپنی دنیا اور آخرت کی، اور اپنے بچوں کی بھی فکر کیجیے، کیونکہ آج کے بچے نے کل کا پاکستان چلانا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔